दोस्तों फिर से आया हूँ आप लोगों के सामने एक कहानी को लेकर। आज जिस कहानी को सुनाने जा रहा हूँ, इस कहानी में एक लड़की है। लड़की को जेल हो जाती है। एक तो वो समाज सेविका थी, समाज के लिए कुछ करना चाहती थी और कर भी रही थी, क्योंकि समाज की जो गंदगी है, समाज में जो गिने चुने लोग होता है जो बदमाशी करता है और अपना दबदबा बनाए रखना चाहता है, इस सब के खिलाफ वो महिला जो है, वो लड़की कुछ करना चाहती थी और कर भी रही थी। तभी उन लोगों को खटक जाती है जो ये लड़की जो है आगे जाके हम लोगों के लिए मुसीबत बन सकती है और बन भी रही है। इसीलिए षड्यंत्र के तहत उस लड़की को ऐसा फंसाता है समाज के जो गंदे लोग हैं, ऐसा षड्यंत्र रचता और फंसा भी देती है। और एक दिन पुलिस आती है और उस लड़की को उसी के दफ्तर से उसे उठा लेते हैं। उठा लेने के बाद वो उसे लेकर जाते हैं। उसके बाद पूछताछ होती है, फिर कोर्ट पेश करता है। जब कोर्ट पेश होती है तो इस लड़की का वकील भी सामने आता है और इधर उधर के बातें होते होते लड़की को लग गया मैं ये हार गई, मैं ये जंग हार गई, मेरा वकील जीत नहीं पाएंगे। सब कुछ सुनने के बाद अदालत फैसला करता है इस लड़की को जेल भेज दिया जाए। अब उस लड़की को जेल भेज दिया जाता है, लेकिन उस जेल के अंदर जो कुछ भी हो रहा था महिला कैदियों के साथ, ये जो लड़की है जाने के बाद वहाँ पर भी बगावत कर देती है। फिर जेल में एक नया सैलाब आती है और उस सैलाब के आगे ऐसे ऐसे पोल खुलती गए जो जेल के अंदर महिलाओं के साथ जो हरकतें किया जाता, जो व्यवहार किया जाता। यहाँ तक कि रात के वक्त कुछ महिला कैदियों को जेल से बाहर निकाल कर किसी जगह ले जाता, फिर सुबह होने से पहले उन सारे महिलाओं को फिर से जेल छोड़ कर जाता। आखिर क्या है पूरा मामला, कौन थी वो समाज सेविका, आज उसी के बारे में बताऊंगा पूरा डिटेल इसी चैनल पर, स्टोरी बाय रहमान पर। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और वीडियो देखते समय वीडियो को भी एक लाइक कर दिया करें। कुछ कहना है, कुछ बताना है तो कमेंट बॉक्स में आप अपना राय ज़रूर दीजिएगा। कहानी है हमारा हिंदुस्तान का ही एक सामाजिक कार्यकर्ता जो लड़की है, लड़की का नाम होता है रिया सेन। रिया सेन बचपन से ही वो लोगों के लिए कुछ करना चाहती थी। पढ़ लिख कर बड़ी हुई, महज 22 साल की थी वो समाज के लिए कुछ कर भी रही थी। जो भी जिसको भी जो तकलीफ होती है वो दूर करती। ऐसे करते करते लोगों के सहमति से वो बहुत बड़ा बन जाती है। उसका चेहरा अब बड़े बड़े लोगों को खटकने लगे, क्योंकि वो भ्रष्टाचार के खिलाफ विरोध होकर खड़ी हो जाती और कानूनन सहारा लेकर उन लोगों के ऊपर कार्रवाई करते। तभी जो है कुछ उसका दुश्मन भी बढ़ते रहता है। तो कुछ लोगों ने उसका ये काम बिल्कुल ही पसंद नहीं करता और उसको झूठा आरोप में फंसा देती है। अब झूठा आरोप जब उसके ऊपर लगाती है, पुलिस आती है उसके दफ्तर से, उस रिया सेन का दफ्तर से रिया को हिरासत में लेकर को थाने पहुंचता है। फिर पूछताछ होती है। दूसरा ही दिन महिला को कोर्ट पेश करता है। कोर्ट पे जब सारे सबूत, सारे दलील जज साहब के सामने रखा जाता है, फंसाने वाले का सबूत जो है पुख्ता होता है, जिसके चलते रिया सेन को दोषी पाया जाता है और रिया सेन को जेल हो जाती है। रिया सेन के आंखों के सामने अंधेरा सा छा जाते हैं। अब वो समाज के लिए कुछ कर नहीं पाएगा, उसी चक्कर में वो फंस जाती है और उसे जेल हो जाती है। जेल हमारे हिंदुस्तान का सबसे बड़ा जेल है, तिहाड़ जेल, जो दिल्ली में है। तिहाड़ जेल में उसे भेज दिया जाता है और उस जेल में जाने के बाद रिया सेन को जब पता चलता है जेल के अंदर महिलाओं कैदियों के साथ जो जो हरकतें, जो जो किया जाता था, उसके खिलाफ वो अब एक नया रिपोर्ट तैयार कर रही थी जेल के अंदर। लेकिन जेल में जब उसके स्वागत होता है, जब सबसे पहले उसे जेल ले जाया जाता है गाड़ी में, फिर जेल के अंदर एंट्री होते ही गार्ड्स ने कहा, जो जो रिया सेन कपड़ा पहनी थी उसका सारे शरीर को चेक किया जाता है, कुछ ऐसा तो नहीं छुपा कर कुछ ले गया है। उसके बाद कपड़ा उतार दिया जाता है। रिया सेन कांप रही थी, मतलब कांप रही थी, बोलो उसके अंदर गुस्से में वो कांप रही थी। जो ये सब क्या हो रहा है, डर के नहीं, बल्कि वो तो डरती नहीं थी, वो गुस्से से कांप रही थी, लेकिन वो कुछ कर नहीं पा रही थी।
उसके कपड़े को शरीर से अलग कर दिया जाता है और कैदी वाला कपड़ा उसे दिया जाता है। और गार्ड्स कहता है यहाँ इज्जत की कोई कीमत नहीं है, जैसा कहा जाए वैसे ही करना। फिर उसके बाद उस रिया सेन को लेकर तिहाड़ जेल में बैरेट नंबर 6 में उसे रखा जाता है। और उस बैरेट में ऑलरेडी बहुत सारे महिलाएं थी। उसी में से एक महिला थी, नाम था सविता। सविता हत्या के आरोप में वो जेल आई थी। जेल में भी वो बॉस बन गई थी। सारे कैदियों को वो अपने इशारों पे नचाती थी। रिया सेन जैसे ही एंट्री होता है, सविता ऊंची आवाज से जोर गले से चिल्लाती है, नहीं आई है तो यहाँ के तौर तरीके सीख ले। रिया सेन भी बखूबी समझ रही थी। रिया सेन ने कहा आंखों में आंखें डाल के, जो मैं किसी का गुलाम नहीं हूँ और मैं किसी का इशारे पे नाचने वाली नहीं हूँ। उस बैरक में जितने भी महिलाएं थी, जितने भी लड़कियां थी, सारे लोग जो है रिया सेन को देखने लगे। जो पहली महिला है जो सविता के बातों का जवाब दिया, वो भी कड़वी आवाज में। गार्ड वहां से चले जाते हैं। सविता कहती है हाँ हाँ नहीं आई है ना, अभी गर्मी है, थोड़ी दिनों में इसके गर्मी ठंडा हो जाएगा, तब पता चलेगा मैं क्या चीज हूं। ये कहकर सारे कुछ सविता के साथ साथ कुछ कैदी जो सविता के साथ थे वो लोग हंसने लगे, लेकिन कुछ लोग खामोश से सब देख रही थी चुपचाप। रात होती होने के बाद सब बैरेट में सो जाते। रिया सेन को नींद नहीं आ रही थी, बस लेटी हुई थी और अपने बारे में, अपने भविष्य के बारे में सोच रही थी, जो कैसे इस जेल से निकाला जाए। लेकिन तभी उसी बैरेट के अंदर फुसफुसाहट की आवाजें उसके कान में सुनाई दिया। 2-3 लड़की उसके करीब पहुंचता है। पहुंचने के बाद रिया सेन को चेहरे पर एक घूंसा मारते हैं। रिया सेन दर्द के बारे में चिल्ला उठती है, लेकिन उसकी चिल्लाने की आवाज जो है बाहर तक नहीं जाती, क्योंकि एक कैदी ने उसके मुंह पर हाथ रख दिया था, दूसरे कैदी ने उसका हाथ पकड़ लिया था और तीसरे ने वार किया था। ये सब वार करने के बाद कहने लगी, उन्हीं में से अंधेरा था, कहने लगी जो सविता मैडम जो कहेंगे तुझे मानना पड़ेगा, अगर नहीं माना तो तेरा यहाँ रहना मुश्किल कर दूंगे हम लोग। ये कहकर वो सारी महिलाएं जो है, सारी जो कैदी थी वहां से चले जाते हैं। रिया सेन उठ के बैठती है और देखने लगती है जो कौन थी, लेकिन अंधेरा होने की वजह से रिया सेन को कुछ दिखाई नहीं देती। सारे लोग बाकी आराम से सो जाता है। रिया को उस रात जेल के अंदर पहली रात था, उसको नींद नहीं आती है, बस वो खामोश पड़ी रहती है। देखते ही देखते सुबह हो जाती है। फिर उस केबिन के अंदर, उस जो बैरेट के अंदर डंडा पीटने की आवाजें आती है गार्ड्स का, जो जल्दी से बाहर आओ और लाइन पे लगो। सारी महिलाएं उठ जाती है और लाइन पे लग जाती है। रिया सेन भी आती है। रिया सेन का चेहरा सूज गया था, काला पड़ गया था घूंसा मारने की वजह से। कुछ कैदी रिया सेन को देखती रहती है और एक बुजुर्ग थे कैदी थी, नाम था नीलम। नीलम ने पूछा, जो रिया के पीछे बिल्कुल खड़ी थी, उसी बैरेट के अंदर थी, बैरेट नंबर 6 में। नीलम ने पूछा, रिया नाम बता दे, रिया तुम्हारे चेहरे को क्या हो गया, कल तो सही थी, आज क्या हो गया। नीलम को पता था उसके साथ करने वाला सविता ही है या फिर सविता गुट के लोग थे। रिया ने नीलम के चेहरा को देखा, बुजुर्ग थे, पूछ रहे थे, रिया कुछ बताती नहीं। रिया ने कहा कुछ नहीं, बस मुंह के बल गिर गई थी, इसके वजह से ये निशान आया। रिया उस बात को कहती नहीं, लेकिन उसी के पीछे अगल बगल में सविता के भी लोग थे। वो लोग सोचने लगे, जो शायद रिया को बात समझ में आ गई। एक रात मार खाने की वजह से ही वो लाइन पे आ गए, ठिकाने पे आ गए। उसका कल लाइन जो लगी थी वो थी बाथरूम की लाइन। अब एक एक करके बाथरूम में सब जा रहे हैं, बाहर आ रहे हैं। जब नीलम बाथरूम के अंदर जाती है तो देखती है कि गंदगी से भरा पड़ा हुआ है। अब उस बाथरूम के अंदर ही सब लोग अपना अपना जो काम है वो कर रहे थे। जो रिया है,
रिया अंदर जाने के बाद ही उसे अजीब लगा, ये सब क्या है, ऐसा कैसे गंदगी रख सकता है, इतना बड़ा जेल है। वो बाथरूम तो करने के बाद फिर नीलम से इस बारे में पूछताछ कर, क्या बाथरूम का साफ सफाई नहीं होती, तुम कब से हो। रिया पहली बार नीलम से खुलकर बातें करने लगे और जेल के बारे में जानना चाहा, तुम कब से हो और ये सब क्या है। नीलम ने धीरे धीरे सारी बात रिया को सुनाने लगी। जो नहीं, बाथरूम का साफ सफाई नहीं होती है, और करती भी है तो हम लोगों में से ही कोई कैदी को ऑर्डर दिया जाता है और उसी को करना पड़ता है साफ सफाई। और मैं बहुत दिनों से हूँ, और यहाँ पे जो है सविता के बात जो नहीं सुनते उसके साथ ऐसा ही होता है, तुम भी इस आदत को डाल लो। रिया कहती, नहीं, मैं किसी का गुलाम नहीं और मैं किसी के कहने पर, किसी के इशारे पर चलने वाली नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए। रिया सेन की आंखों में बगावत थी, ये नीलम समझ रही थी। गर्म खून थी, जवान लड़की थी, नीलम तो अब उम्र हो चुके थे। नीलम सोचती है, वाकई इस लड़की के अंदर जज्बा है। नीलम जानना चाहती थी, अब उसके साथ खुल के बातें करने लगे। नीलम जानना चाहती थी वो किस वजह से जेल में आई, लेकिन इसी वक्त गार्ड की आवाज़ आता है, नाश्ते के सब जगह पे पहुंचो, वहाँ पे नाश्ता लग रहा है। सब खाने को जाता है, नाश्ते को जाता है, लेकिन जब प्लेट रखा जाता है और प्लेट में जले हुए रोटी, बदबूदार दाल और बदबूदार सब्जी रखी जाती है, नीलम कहती है, खा लो, विरोध मत करो, नहीं तो तुम भूखा रहोगे। रिया कहती है, ये कोई खाने का लायक है, इसे कैसे खा सकता है, इसके खिलाफ तुम लोग ने आवाज़ क्यों नहीं उठाया। नीलम कहती है, आवाज़ उठाने वाले को दबा दिया जाता है। जो भी आवाज़ उठाने की कोशिश करते हैं यहाँ पे जेलर या फिर जेल के प्रशासन या फिर सविता जैसे लड़की, सविता जैसे कैदी, उसका जीना मुश्किल कर देता है, उसका जीना हराम कर देता है। इसीलिए चुपचाप सब कुछ सहना पड़ता है और तुम्हें भी सहना पड़ेगा। लेकिन रिया कहती है, नहीं, मैं इस जुल्म को किसी भी कीमत पर सहने वाली नहीं हूँ, मैं इस जेल का पोल खोल कर रख दूंगी। रिया फिर से वक्त कर डालती है, वो खाना नहीं खाती। तो जेलर कहते, क्या हुआ, तुम खाना क्यों नहीं खा रहे। जेलर को आवाज़ ऊंची आवाज़ में कहने लगती, ये खाना खाने लायक नहीं है, इसे मैं नहीं खा सकती। जेलर हंसने लगे। जेलर जो था चौहान नाम का व्यक्ति, चौहान हंसने लगे। ठीक है, जो कोई भी नए कैदी आता है उन्हें यही लगता है जो उसे ताज होटल से खाना मंगवा दिया जाए, 5 स्टार से खाना मंगवा दिया जाए। मैडम, ये जेल है, तुम लोग कैदी हो और तुम लोगों को यही खाना खाना पड़ेगा। लेकिन सविता के प्लेट में अच्छा खाना थी। रिया सेन देख रही थी। रिया सेन कहने लगी, क्यों, सविता भी तो कैदी है, उसे क्यों अच्छा खाना दिया जाता है। जेलर कहता है, इसे अलग कर दो। जेलर गार्ड को इशारा करता है और कहता है, रिया को इन सब से अलग कर दो। खाने के टेबल से रिया को उठा लिया जाता है। रिया तो खाना खाया भी नहीं रही थी, उठा के उसको बैरेट नंबर 6 पे कर दिया जाता है। फिर उसके बाद शाम होती है। शाम होने के बाद सारे बैरेट में महिला कैदी थके हारे, जिसको जो काम दिया गया था करके आने के बाद सब बैरेट नंबर 6 में आ जाता है। लेकिन उस रात को सविता के ऊपर फिर से वो लोग वार करने गए। लेकिन इस बार सविता के जो गुट के लोग थे, इस बार रिया सेन के ऊपर वार करने गया। लेकिन इस बार डट के सामना किया रिया ने शोर मचाया। गार्ड तो नहीं आया, लेकिन कुछ महिलाएं जैसा नीलम के जैसा और कई कैदी रिया सेन के साथ हो जाती। रिया सेन को मार रहे थे। आवाज़ सुन के सारे लोग उठ गए और नीलम कहने लगे, अरे छोड़ दो इसे, क्या तुम लोग इसे का जान ले लोगे। इतने में जो सविता गुट के लड़कियां थी, महिलाएं थी, उन लोग कहने लगा, हाँ, अगर सविता का कहना नहीं माने तो इसका जान भी ले लेंगे हम लोग। उस वक्त छोड़ के चले जाते। सविता हंस रही थी। रिया सेन सब कुछ देखती है। देखने के बाद नीलम उसे समझाते हैं, जो देखो, बात मान लेना ही अच्छा है। लेकिन रिया सेन कहती है, नहीं, एक बार मैं झुक गई तो जिंदगी भर फिर कभी खड़ी नहीं हो पाऊंगी, उठ नहीं पाऊंगी। मैं ये जुल्म नहीं सह सकती। सुबह होती है। सुबह होने के जैसी सुबह होती है, रिया बाहर आती है। बाहर आने के बाद सीधा वो जेलर के पास पहुंचती है, चौहान के पास, और कहती है, मुझे शिकायत करनी है।
जेलर कहता है किस किस बारे में शिकायत करना है और क्या है, क्या किया उसने। जेलर को पता था जो किसके खिलाफ शिकायत करना है और क्यों करना है। रिया सेन कहती है जो मुझे रात को मारा गया और मारने वाला सविता के उठ के लोग या सविता है। चौहान रिया सेन को देखने लगता है और कहने लगता है तुमने उसके बात नहीं सुना होगा, अगर इस जेल में रहना है, अच्छा से रहना है तो सविता से अच्छा व्यवहार करो। रिया सेन कहने लगे यानी आपको सारे पता है, फिर आप उस सविता के खिलाफ एक्शन क्यों नहीं ले रहे हो। इसमें जेलर हंसता है तुम मुझे सलाह देने वाला कोई नहीं होते हो, तुम कैदी हो। रिया सेन कहती है जो तो सविता भी तो कैदी है, तो सविता के लिए स्पेशल क्यों है, ये सब चल क्या रहा है, इसका जवाब चाहिए। चौहान गुस्सा होता है, चिल्ला के अपने गार्ड्स को कहता है इसे यहाँ से ले जाओ। गार्ड्स रिया सेन को लेकर चले जाते हैं। उसके बाद रिया सेन आप सोचती है जो नहीं, ये सब जुल्म मैं नहीं सह सकती। कुछ लोगों को अपनी तरफ कर लेती है, जैसे नीलाम होते हैं और भी कुछ लड़कियां होती है जो कैदी होते हैं, वो रिया सेन के ग्रुप में आ जाता है। अब उस बैरेट के अंदर दो ग्रुप हो जाते हैं, दो गुट हो जाते हैं। भले ही रिया के साथ लोग कम थे डर के बारे में, जो सविता के डर उन लोगों को, लेकिन रिया सेन जो है उन लोगों के अंदर से डर हटा देती है और अपने साथ मिला लेती है और बगावत करने लगती है। सबसे पहले बगावत जो सविता उस बैरेट नंबर 6 में करती थी, झाड़ू मारवाना, बिस्तर लगवाना, पैर हाथ दबाना, वो सारे धीरे धीरे बंद कर देते। सविता को गुस्सा तो आ रही थी, लेकिन सविता कुछ कर नहीं पा रही थी। इसी बीच एक रात को फिर से हमला करने गए रिया सेन के ऊपर, लेकिन इस बार रिया सेन जो है और रिया सेन के साथी सारे लोग मिलकर मुंह तोड़ जवाब देते हैं सविता गुट के लोगों को। उन लोग भी हाथापाई करते हैं, दोनों तरफ बहुत मारपीट होता है। सुबह होती है, जेलर आते हैं, जेलर को गार्ड्स लोग सारे बात बताते हैं जो बैरेट नंबर 6 में लड़ाई हुआ। लड़ाई किस किस में हुआ, सविता ग्रुप के लोगों ने और रिया सेन के ग्रुप में लोगों को। जेलर को भी लगा रिया सेन तो अब धीरे धीरे बगावत करने लगे, रिया सेन के साथ लोग भी जुड़ गए। तो जेलर को लगा ये मामला बढ़ सकता है, इसीलिए जेलर गुस्से में रिया सेन को एक कोठरी में बंद कर देता है 24 घंटे के लिए। ना वहाँ पे खाना दिया जा रहा था, ना उसे पानी दिया जा रहा था। जो 24 घंटे इस कोठरी के अंदर रहेगा उसको कल ठिकाने पे आएगा। बंद तो कर देता है। यहाँ सविता गुट के लोग बहुत खुश होती है, सविता तो खुश थी, लेकिन जो रिया सेन के ग्रुप के लोग थे जैसे कि नीलम और भी कुछ कैदी, अब उन लोगों को नीलम भड़काने लगे। नीलम कहने लगे हमारी वजह से रिया आज काल कोठरी में है, उसको बंद कर दिया गया है, उसको खाना नहीं दिया जा रहा, उसे पीने तक पानी नहीं दिया जा रहा है, और हम लोग यहाँ आराम से बैठे हैं, खाना भी खा रहे हैं और पी भी रहे, तो हम लोगों को भी ये खाना छोड़ना चाहिए। वो लोग भी खाना खाने से इनकार कर देते हैं। 24 घंटा बाद जब नीलम को रिया सेन को बाहर निकाला जाता है, वो बाहर आती है। रिया सेन के पास सारे लोग जाते हैं, जैसे नीलम जाती है और सारे लोग जाते हैं। रिया सेन को पता चलता है जो इन लोग ने भी खाना छोड़ दिया, तभी उसको 24 घंटे के अंदर बाहर निकाला। रिया सेन को एक और आइडिया आ जाते दिमाग में। रिया सेन सोचती है बगावत करने का एक अच्छा जरिया मिला है। एक तो जो खाना दिया जाता है वो खाने लायक नहीं होता, क्यों ना इसी से शुरुआत करें, जेल में एक आंदोलन की। रिया सेन अपने साथियों को कहते हैं जो देखो, अगर इस सब से खिलाफ तुम लोग काम करना चाहोगे, अगर मेरे साथ होना चाहोगे, तो जो तुम लोगों ने मेरे लिए किया है, खाना छोड़ दिया, मुझे बाहर निकाला, जेलर के साथ साथ जेल प्रशासन को भी झुकना पड़ेगा और सिस्टम को झुकना पड़ेगा। ये जो हम लोगों के साथ हो रहा है, ये सारी बात जो है बाहर जानी चाहिए, लोगों को पता होनी चाहिए। तो नीलम कहती ये सब कैसे होगा, हम लोग तो जेल के अंदर हैं। रिया सेन कहती नहीं, हमारे पास प्लान है और मैं इसको कामयाब करके दिखाऊंगी, बस तुम लोगों का साथ चाहिए। कौन कौन मेरे साथ है। अब जितने भी रिया सेन के गुट में थे सारे लोग धीरे धीरे आप उसका ग्रुप में बढ़ने लगे। लोग सारे लोग ने हाथ खड़ी किया जो हम तुम्हारे साथ हैं। रिया सेन के चेहरे पर पहली बार जब से वो जेल आई है, पहली बार उसके चेहरे पे थोड़ा सा हंसी आती है। भले ही भूखे थे,
रिया सेन कहती है ठीक है, आज के बाद हम लोग इस खाने को नहीं खाएंगे, हम लोग भूख हड़ताल करेंगे जब तक हम लोगों को अच्छा खाना और पहनने के लिए अच्छा कपड़ा और बैरेट के अंदर रहने के लिए अच्छा जगह, बाथरूम, साफ सफाई ना मिले, तब तक हम इस आंदोलन को जारी रखेंगे। क्या तुम लोग मेरे साथ हो? सारे लोग हाथ उठाते जो हम लोग साथ हैं। फिर जेलर को पता चलता है, जो रिया और रिया के साथ साथ कुछ लोगों ने बगावत कर दिया। जेलर हंसता है, जो चलो ठीक है, थोड़ा भूखा रहेंगे ना, अपने आप अकल ठिकाने पे आ जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं होता है। 24 घंटा बीत जाता है, 24 से 36 घंटा बीतता है, 48 घंटा बीतता है। रिया के साथ साथ रिया के साथी लोगों का हालत बिगड़ने लगे, लेकिन खाना पानी सब लोगों ने छोड़ दिया, जो हम लोग खाना नहीं खाएंगे जब तक हमारे मांगे पूरी नहीं किया जाए। जेल के अंदर एक अजीब सा हड़कंप मच गया। उसके बाद आखिरकार जेलर ने ऊंचे ऊंचे अधिकारियों से बात करता है और करने के बाद उस जेल प्रशासन को झुकना पड़ता है और रिया सेन को बुलाकर बातें करने लगता है। बातें करते हैं, जो ठीक है, तुम्हारी मांगे पूरी किया जाएगा, तुम ये हड़ताल बंद कर दो। लिखित में जब दिया जाता है, रिया ने कहा था जो लिखित में देना पड़ेगा, लिखित में दे दी जाती है और सिस्टम बदल दिया जाता है। उसके बाद इन लोग भूख हड़ताल तोड़ते हैं। तोड़ने के बाद अच्छा कपड़ा, बैरेट के अंदर अच्छा व्यवस्था और लड़कियों महिला कैदियों के साथ जो कुछ भी किया जाता है, वो सारे सिस्टम को बदलना पड़ा। लेकिन कुछ और काम भी होता था उस जेल के अंदर। रिया को बाद में ये पता चला। रिया को पता चला जो बैरेट के अंदर से रात के वक्त कुछ जवान कैदियों को ले जाया जाता है और सुबह तक उसे फिर से छोड़ जाता है। जिस बारे में जब रिया पता किया तो पता चला हाँ, ये सालों से होते जा रहा था। क्योंकि उस जेल के अंदर जो लड़कियों को लेकर जाता, बड़े बड़े लोगों के पास परोसा जाता और उससे मोटी रकम जो ये सब खिलौना काम करते उन लोगों को मिलता। रिया के तो पैर तले जमीन खिसक जाता है। रिया सोचते हैं इसके लिए भी कुछ करना पड़ेगा, लेकिन इस मुद्दे को, इस मसला को उठाए कैसे और इसके विरोध कैसे करें, सबूत तो नहीं थी। तभी रिया सेन नीलम को कहती है जो मुझे इसके बारे में जानकारी चाहिए। अब उसके गुट के लोग जो है चप्पे चप्पे में तैनात हो जाती है और ये सारी खबर निकालने लगे। रिया सेन एक डायरी निकालती है और उसमें सारी जेल के जो कुछ भी हो रहा था, कौन कौन मिला हुआ है, क्या क्या होता था, सब कुछ नोट करने लगे। अब जब सब कुछ नोट हो जाती है तब रिया सेन सोचती है बस अब इस बात को कैसे करके बाहर पहुंचाना है, किसी भी तरह बाहर पहुंचाना है। लेकिन बाहर पहुंचाना बड़ी मुश्किल था। सारे डायरी में तो नोट तो कर चुकी थी रिया सेन ने। फिर रिया सेन प्लान रचती है। उस प्लान के तहत एक दिन सुबह सुबह जेल के किचन रूम में आग लग जाती है। अब जब आग बहुत भयानक थी, दमकल गाड़ियाँ आती है, एकदम जेल के अंदर तो हल्ला मच रहे थे। तभी इस मौके का फायदा उठाकर रिया जो है उसने जो कुछ भी दस्तावेज बनाए थे, जो कुछ भी उसके पास था सबूत, वो सारे सबूत जो है एक को देते हैं और कहती है जो इस बुक को जो है तुम, एक पत्रकार का नाम बताते हैं, बहुत ही मशहूर पत्रकार होता है जो रिया को अच्छे तरह से जानते थे। कई सारे रिपोर्टर आए थे, जेल में आग लग गई। किसी के हवाले से उस पत्रकार तक उस डायरी को भेज देती है रिया सेन जेल के अंदर से। उस पत्रकार को जब ये डायरी मिलती है, वो डायरी को पढ़ती है। पढ़ने के बाद प्रिंट मीडिया में छाप देती है जो तिहाड़ जेल के अंदर महिला कैदियों के साथ ये सारे मसला हो रहे हैं। यहाँ आग लग जाती है, उसके खबर तो था ही, लेकिन उसी बीच दूसरा दिन जब ये प्रिंट मीडिया में छप के बाहर आती है, सारे लोग पढ़ते हैं, सारे लोग सड़कों पे उतार आते हैं। उतार आने के बाद जेल प्रशासन को तो होश उड़ गया था, जो ये कैसे खबर बाहर आ गया और ये कैसे पता चल गया, कैसे मीडिया वाले को पता चला। जेल प्रशासन को तो भनक तक नहीं लगा, क्योंकि वो आग लगी नहीं थी, लगाई गई थी और यासिन ने प्लान के तहत आग को लगाए गए थे। जैसे ही जहन भटकाने के लिए उस आग को लगाए गए थे
तो रिपोर्टर आती है और भी लोग आते हैं, तभी इस मौके का फ़ायदा उठा के रियाज ने उस डायरी को बाहर कर दिया था अपने जाने माने पत्रकार के। फिर उसके बाद पूरा देश में जब ये बात पता चला, इंक्वायरी बैठी, ऊंचे लेवल का इंक्वायरी बैठी, और बैठने के बाद वाकई जो सबूत मिलती है वो सच निकालता है। और रियाज सेन, इसके बारे में पता चलता है इस खबर को लीक किसने किया, ये खबर किसने बाहर निकाला। ऊंचे लेवल में जब जांच हुआ, उस पत्रकार से भी बातचीत हुआ, फिर उसके बाद नीलम का रिया सेन का नाम आता है। रिया सेन का इंटरव्यू लिया जाता है। रिया सेन सब कुछ बताती है, उसको कैसे फंसाया गया और उसके खिलाफ कैसे षड्यंत्र रचा, उसका दफ्तर से लेकर उसके जेल तक उसको मारा गया, पीटा गया, ऐसा ऐसा किया गया, सारी बात बताया जाता है। फिर कई सारे कर्मचारियों को, जैसे जेलर को, सविता को और बहुत सारे गार्ड्स को उस जेल से हटा दिया जाता है, और जो रिया सेन है उसको बाइज्जत बरी किया जाता है। उसका फिर से सुनवाई होता है, फिर बाइज्जत बरी किया जाता है। और रिया सेन को जिन लोगों ने अंदर किया था उन लोगों का नाम आता है, फिर उन लोगों के ऊपर कार्रवाई होती है, उन लोगों के ऊपर जांच होती है, और उन लोगों को दोषी पाया जाता है, उन लोगों का जेल होता है। रिहा के साथ साथ कुछ और कैदियों को भी रिहा कर दिया जाता है, लेकिन जेल के अंदर जो कुछ भी हो रहा था वो सारी खबर जो है लोगों को पता चला। जो महिला कैदियों के साथ तिहाड़ जेल के अंदर ये सारे कुछ हो रहे थे। रिया सेन तो बाहर आ जाती है, नीलम भी बाहर आती है, और भी सारे लोग बाहर आती है, लेकिन रिया सेन सोचती है जो उसको काम करने का था समाज के लिए। अब रिया सेन बाहर आने के बाद सोचती है मैं जेल सुधार अभियान चलाऊंगी। जेल सुधार अभियान में जुड़ जाती है, और जेल के अंदर जो महिला कैदियों के साथ जो कुछ भी किया जाता है इसके ऊपर आप रिपोर्ट तैयार करने लगी। जब रिपोर्ट तैयार होती है, रिपोर्ट सौंपती है और प्रिंट मीडिया में छापती रहती है, तभी जो है जेल प्रशासन जब इस मामले में जांच कमेटी बिठाता है, वाकई पाया जाता है जो हाँ महिला कैदियों के साथ कुछ जेल के मिले हुए लोग थे जो बड़े बड़े आला अधिकारियों से मिले हुए थे, उन लोगों से मोटी रकम हासिल करके महिला कैदियों के उसके हवाले करते और उसके साथ जिस्म फरोशी का भी धंधा किया जाता था। ये सारी पोल खुली। पोल खुलने के बाद जेल में एक हड़कंप मची। फिर ये लागू किया जाता है जो जेल के अंदर महिला कैदियों के साथ जो कुछ भी हुआ उसके साथ अच्छा व्यवहार होना चाहिए, उन लोगों का शिकायत सुननी चाहिए, उन लोगों का अच्छा कपड़ा, अच्छा खाना और रहने के लिए अच्छा जगह, सब कुछ महिला कैदियों के लिए उपलब्ध होना चाहिए। ये सारे मुहैया तो कराने लगता है, लेकिन रिया सेन को इस सारे जो जानकारी उसने जुटाया था, उसने जो रिपोर्ट तैयार किए थे, उसके बदले में उसको बड़े बड़े लोग मिलने आते हैं, उसका इंटरव्यू करते हैं, उसे सम्मान दिया जाता है। लेकिन रिया सेन कहती है ये तो बस एक छोटी सी शुरुआत है, मैं और आगे कुछ करना चाहती हूँ, कुछ समाज के लिए, कुछ महिला कैदियों के लिए, खास करके जेल अभियान जो जेल सुधार अभियान है, मैंने इसको छेड़ी हूँ, इसको आखिर तक लेकर जाना चाहती हूँ और इसे आप लोगों का साथ चाहिए। बाकायदा वो जब इंटरव्यू हो रही थी ये सारी बात कहती है। कहने के बाद वाकई जो रिया सेन ने किया वो तो सराहनीय है, लेकिन कुछ लोगों को खटक जाती है रिया सेन। रिया सेन को जान से मारने का भी धमकी मिलने लगी, लेकिन रिया सेन इस सब से डरने वाली नहीं थी। रिया सेन को जब भी जान से मारने की धमकियां मिलती है, रिया सेन डट के सामना करती और कहती मरना तो एक दिन है, चाहे मैं आज मरूं या कल मरूं, लेकिन जब तक मैं जीऊंगी मैं ये सब कामों से पीछा नहीं हटूंगी, चाहे लोग मुझे जान से ही क्यों ना मारते, मुझे मौत से डर नहीं लगता। और ये सब जो खिलौना काम हो रहे हैं उन लोगों को समझ लेना चाहिए, मैं जीते जी उन लोगों को कभी कामयाब नहीं होने दूंगी। तो ये वो कहानी है जो तिहाड़ जेल में घटी थी। रिया सेन का वो कैदी जिसने पूरा देश को हिलाकर रख दिया था, जेल के अंदर रहकर जेल का सारे पोल खोल कर रख दिए थे। तो ये था वो पूरा कहानी। बहरहाल कहानी कैसी लगी इसके बारे में अगर आप कुछ कहना चाहोगे तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपना राय ज़रूर दीजिएगा, और वीडियो छोड़ने से पहले लाइक कर दीजिएगा। अपने साथ साथ अपना परिवार का भी बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू वेरी मच।
है।